वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास 8 में नया चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का संरक्षण। इस चैप्टर में हम जानेंगे क्या, वो थोड़ा देख ले। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? बहुत बड़े पैमाने पे जब जंगल की कटाई होती है तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और ये जंगल की कटाई से पेड़ों के संख्या में कमी आने से क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, वो जानेंगे। दूसरा हम लोग जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे किया जाए और वाइल्ड लाइफ को यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स को कैसे कंजर्व किया जाए। फिर हम लोग जानेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, जहाँ पे कि नेचुरल एनवायरनमेंट में एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। उसके बाद एक टर्म आता है रेड डाटा बुक, इसके बारे में भी जानेंगे। इसमें ऐसे प्लांट और एनिमल की स्पीसीज़ रखे गए हैं जो इंडेंजर्ड हैं। फिर आएगा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो अगर हम इन पेपर्स को रिसाइकिल करें तो हमें प्लांट्स कम काटने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा है कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या नुकसान होगा। फिर है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की तरह ऐसी जगह है जहाँ पे कि प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। फिर है हमारा माइग्रेशन। फिर है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का कटना, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को दोबारा लगाना। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट का जिसको हम यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। These natural resources are used by man time to time. इन natural resources को human beings समय समय पे यूज़ करते हैं। Utilization and exploitation of resources at such a fast rate is definitely causing their depletion because nature has only limited amount of them in reserve. हम लोग इन natural resources को बिना सोचे समझे बहुत ही अनमैनेज्ड वे में यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ये खतरा मंडरा रहा है कि ये नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नेचर के पास जो इनके भंडार हैं वो सीमित है, वो लिमिटेड है। कंजर्वेशन इज़ द टर्म यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर वाइल्ड लाइफ एंड द एनवायरनमेंट। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, प्रोटेक्शन देना और केयर करना वाइल्ड लाइफ को और एनवायरनमेंट को, इसी को हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं। दिस इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द अर्थ। ये जो हम लोग वाइल्ड लाइफ को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ये हम लोग किसको प्रोटेक्शन देंगे? जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स इस अर्थ पे हैं सबको प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है फूड चेन के बारे में। हम लोगों ने फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा है, और इसमें ये भी पढ़ा है कि इसका अगर एक मेंबर भी मिस होता है तो फूड चेन और फूड वेब पूरा गड़बड़ा जाता है, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। ऑन द अर्थ एवरीथिंग वर्क्स एंड इज़ एबल टू सर्वाइव विद अ सर्कल ऑफ लाइफ। जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया, एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म हैज़ अ रोल टू प्ले इन द नेचर फ्रॉम द टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द बिगेस्ट मैमल। सबका रोल है नेचर में। अगर एक भी मिस होगा तो पूरा नेचर का जो बैलेंस है, जो हमारा बिल्कुल बैलेंस वे में अर्थ चल रहा है, वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। लाइकवाइज ईच प्लांट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेचर। उसी तरीके से हर एक प्लांट का नेचर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। व्हेन देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस और गैप इन द ऑर्डर ऑफ थिंग्स ड्यू टू ह्यूमन greed or any other reason, the earth's circle of life becomes unbalanced, causing animals and plants to die out. अगर हमारे किसी भी लालच के चलते या कोई भी दूसरा रीज़न हो जिस चलते अर्थ का ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, तो क्या होगा? फूड चेन फूड वेब का मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया, सब कुछ बिगड़ जाएगा। और फाइनली क्या होगा? फाइनली एनिमल्स और प्लांट्स का मास स्केल डेथ होगा। दिस अराइजेज द नीड ऑफ कंजर्वेशन। इसी कारण से संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है।
In this chapter, we shall discuss about the activities that causes imbalance in nature and the steps that should be taken to check them. इस चैप्टर में हम लोग वो रीजंस पढ़ेंगे जिस चलते कि ये इम्बैलेंस, ये नेचर का जो बैलेंस बना हुआ है वो बिगड़ रहा है, और उसके रेमेडीज़ भी पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़। डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट के बड़े पैमाने पे काटने को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, और इस डिफॉरेस्टेशन के चलते क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। The earth is flourished with great varieties of plants and animals essential for the well-being and survival of mankind. ईश्वर ने इस धरती पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स दिए हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इनका आपस में बहुत सुंदर बैलेंस बैठा हुआ है। लेकिन ह्यूमन बींग खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं, इसीलिए वो अपने हाथ में नेचर का सब कुछ लेना चाहते हैं, जिस चलते क्या हो रहा है, अर्थ का बैलेंस बिगड़ रहा है। But the survival of these organisms is in threat due to deforestation. मगर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के चलते हमें लैंड चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें लैंड चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है। तो लैंड तो लिमिटेड है, तो हम लैंड तो बढ़ा नहीं सकते हैं अर्थ के सरफेस पे। तो हम क्या करते हैं, जहाँ फॉरेस्ट है उसको काट के वहाँ पे इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे ह्यूमन ड्वेलिंग, ह्यूमन के हाउसेस, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो इस चलते क्या हो रहा है, जो भी नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स थे उस फॉरेस्ट में, वो सब लुप्त हो रहे हैं, वो सब गायब हुए जा रहे हैं, जिस चलते कि बहुत ज़्यादा भयंकर इम्बैलेंस नेचर में हो रहा है। The term deforestation is used to describe the act of massive cutting down of trees and clearing of forest to use the land for other purposes. तब से मैं आपको यही बता रही हूँ डिफॉरेस्टेशन क्या है। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है, पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कभी फॉरेस्ट था भी। Over the last century, the green cover of the earth has reduced considerably. Green cover का मतलब फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट था हमारे अर्थ पे वो बहुत बड़े पैमाने पे ख़त्म हो गया है। According to United Nations Food and Agriculture Organization FAO, and estimated 18 million acres of forest are lost each year. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जानते हैं सभी लोग, उसका एक विंग है, उसका एक पार्ट है FAO। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना ज़रूरी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसने जब सर्वे किया तो उसे पता चला कि हर साल 18 मिलियन यानी कि 180 लाख एकड़ फॉरेस्ट ख़त्म हुए जा रहे हैं। फॉरेस्ट करेंटली कवर 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मास। लैंड पे जो कि हमारा पूरा अर्थ जो है उसमें करीब करीब जो ये हमारा 25% लैंड है, इसके 70% पार्ट पे ह्यूमन रह रहे हैं और बस 30% पार्ट पे अब फॉरेस्ट है। तो ये बैलेंस तो बिगड़ेगा ना। सिंपल वे में बताना चाहूँ मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही जो बैलेंस है वही बिगड़ रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। There could be a number of reasons for deforestation. Some are listed here. डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ को हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया, एक को नेचर से जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और दूसरा हम लोगों ने जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मैन मेड डिफॉरेस्टेशन, वो कह दिया। नेचुरल डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, ड्राउट, एसिड रेन, वोल्केनिक इरप्शंस। फॉरेस्ट फायर पे हमारा कंट्रोल नहीं है, सूखे पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वोल्केनिक इरप्शंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये एसिड रेन जो है, जो कि रेन जो नेचर से होता है, उसको हम लोगों ने अपने एक्टिविटीज़ से एसिडिक बना दिया है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। फॉरेस्ट को काट रहे हैं अपने रहने की जगह बनाने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो ह्यूमन कर रहा है। कटिंग फॉरेस्ट फॉर कैटल ग्रेजिंग, कैटल जो खाएगा वो ग्रास उगाने के लिए हम लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं और फॉडर उगा रहे हैं। लॉगिंग ऑफ ट्रीज़ फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़, ट्रीज़ काट रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिस चलते डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये तो हमारा आज हो गया व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगले क्लास में हम लोग कंसिक्वेंसेस यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।